जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि दोस्तों BHU जैसे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का अलॉटमेंट किस आधार पर किया जाता है, क्या कुछ क्राइटेरिया है और कुछ जो हॉस्टल हैं, आपके कुछ मेन फैकल्टी के कौन कौन से हॉस्टल हैं जो कि आपको एडमिशन के बाद प्रोवाइड कराए जाते हैं, कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है, क्या जितने बच्चों के एडमिशन होते हैं सभी को हॉस्टल मिलता है, क्या कुछ हॉस्टल की फीस है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, मेस फी क्या है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम डिटेल में आपसे करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें, दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी दोस्तों हेल्पफुल लगी हो, आपसे इस वीडियो को सहायता मिली हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। दोस्तों बिना कुछ समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BHU जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ऑन फील्ड जो है दोस्तों सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा भूभाग में स्थित यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 70+ हॉस्टल्स है दोस्तों, जो कि अलग अलग फैकल्टी अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों इस हॉस्टल्स में लगभग 15,000 स्टूडेंट्स इस हॉस्टल में रहते हैं BHU कैंपस में, और अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग हॉस्टल्स हैं। मैं एज एग्जाम्पल में बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले मैं आर्ट्स फैकल्टी की बात करूं तो आर्ट्स फैकल्टी कुछ जो मेजर हॉस्टल हैं, जिसमें आपके बिरला हॉस्टल हो गया, LBS हॉस्टल हो गया, जो ये सभी हॉस्टल हैं दोस्तों, चाहे बिरला A, B, C, LBS हॉस्टल हो गए, सभी आर्ट्स फैकल्टी के हॉस्टल हैं। वहीं पर सोशल साइंस की बात करूँ तो राजा राम हो गया, मूना देवी हो गया, ब्रिजनाथ छात्रावास हो गया, ये सभी सोशल साइंस फैकल्टी के छात्रावास हैं। वहीं पर लड़कियों में अपने अलग हैं, त्रिवेणी छात्रावास है, गोमती छात्रावास है, अलग अलग छात्रावास अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहीं पर साइंस फैकल्टी के लिए अपना अलग छात्रावास है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस ब्रोचा छात्रावास है। उसके अलावा जो मेडिकल के बच्चों के लिए है वो धन्वंतरी छात्रावास है, रुइया छात्रावास है, उनका अलग अलग छात्रावास है। तो कुछ इसी प्रकार आपके छात्रावास हैं। लॉ फैकल्टी की बात करूँ तो लॉ फैकल्टी में 3 छात्रावास हैं। चाणक्य हॉस्टल है जो नया बना है, पहले से भीमराव अंबेडकर और आपका डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल, ये लॉ फैकल्टी के लिए। अब ये बात उठ के आती है कि क्या कुछ क्राइटेरिया है BHU में एडमिशन के बाद हॉस्टल को पाने की। देखिए दोस्तों, BHU पहले से ही अपने हॉस्टल को जो है एक सीमित रखा है। यदि आपका एडमिशन BHU में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हॉस्टल कंफर्म है। BHU सीमित बच्चों को ही हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लगभग 25 से 35% जो बच्चे हैं, टोटल कोर्स की जितनी सीट होती है उसके 25 से 35% जो सीटें होती हैं वो आपकी जाती हैं किसके, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। जो कुछ कोर्स में जो सीटों की संख्या कम है, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में 7-8 सीटें हैं, किसी में 10-12 सीटें हैं, तो वहाँ हॉस्टल 1 या 2 ही अलॉट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप मान के चलिए कि यदि 100 सीटें हैं किसी कोर्स में, तो उसमें से लगभग 30 बच्चों या 25 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, और यही क्राइटेरिया हर जगह अपनाई जाती है हर कोर्स में। अब आते हैं कि किन आधारों पर BHU एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको हॉस्टल देगा। तो BHU एडमिनिस्ट्रेशन 2 प्रकार के क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करता है। पहली क्राइटेरिया होती है कि आपने जो इंट्रेंस एग्जाम देके क्वालिफाई करके आप जिस एडमिशन ले रहे हैं जिस भी कोर्स में, उसमें आपके मार्क्स कितने थे, आपके रैंक कितने थे, ओवरऑल परसेंटेज कितना था आपका क्वालिफिकेशन का। पहला मेजर आधार ये बनता है। और दूसरा कि आपके जो घर की जो BHU से बीच की दूरी है वो कितनी है। इन दोनों को मिलाकर एक एवरेज रैंक निकाला जाता है, जो कि आपके काउंसलिंग लेटर पे आप सभी ने देखा होगा। हालांकि आप नए हैं तो भी आपको काउंसलिंग लेटर नहीं मिलेगा, जो पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि हॉस्टल का रैंक अलग से बनता है और आपका जो इंडेक्स रैंक होता है वो अलग से बनता है। इंडेक्स रैंक जो होता है आपके एग्जाम की रैंक होती है, और हॉस्टल रैंक जो होती है वो हॉस्टल के अलॉटमेंट के लिए रैंक होती है। अब आती है कि इसमें से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एग्जाम के जो क्वालिफिकेशंस के मार्क्स हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर जो घर से दूरी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके 70 से 80%
जो आपके एग्जामिनेशन के जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपने जो एंट्रेंस में गेन किए हैं उसको आधार बनाया जाता है, और 20 से 30% जो है वो आधार बनाया जाता है आपके जो घर से दूरी है उसको। तो 70 से 80% आपके एग्जाम के क्वालिफिकेशन के मार्क्स होते हैं, और आपके 20 से 30% आपके जो घर से दूरी होती है उसके हिसाब से मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और इन दोनों का एवरेज मिला के जो आपके परसेंटेज बनते हैं उसके आधार पे आपका जो है कि आपका हॉस्टल रैंक क्लियर किया जाता है। और यदि आप हॉस्टल रैंक में जो आपकी एक लिमिट होती है उसके अंतर्गत आते हैं आप, तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं आता है तो प्रोवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए, हॉस्टल पहले ही ईयर अलॉट होता है ऐसा नहीं है। कुछ एक फैकल्टीज़ हैं, जैसे लॉ फैकल्टी है, वहाँ की मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि आपको जब एडमिशन आपने लिया एंट्रेंस एग्जाम के, आपके अच्छे रैंक नहीं रहे, आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला, तो कुछ एक फैकल्टी हैं जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराती हैं। अब ये किस आधार पर कराती हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपने जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आपने मार्क्स गेन किए हैं, उस मार्क्स के आधार पे, उस नंबर के आधार पे, उस सीजीपीए के आधार पे आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, क्या कुछ उसकी क्राइटेरिया थी, क्या कुछ उनकी चीजें थी। अब आती हैं कि हॉस्टल की फीस कितनी है। देखिए भाई, हॉस्टल की फीस जो है अभी वर्तमान में हाल ही में कल परसों में आपकी हॉस्टल की फीस बढ़ी है। मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन डेट मैंने जो पढ़ी है, देखिए बीएचयू में 2 प्रकार के हॉस्टल हैं। एक वो हॉस्टल जो पहले से बने हुए हैं, जो कि लगभग पहले से बने हुए चले आ रहे हैं, जिसमें बीएचयू की स्थापना से कुछ दिन बाद उसके बनाए गए, और कुछ हॉस्टल जो हैं ये समय के साथ बाद में बने। जैसे मान लीजिए मैं एलबीएस की बात कर लो, एलबीएस छात्रावास जो हो गया, आपके रुइया छात्रावास में ये पुराना छात्रावास हो गया, बिरला पुराना छात्रावास हो गया, ब्रोचा पुराना छात्रावास हो गया। तो वे हॉस्टल जो पुराने हैं उनकी जो फीस है वो है लगभग 4300 रुपये एक सेमेस्टर का। ध्यान रखिएगा, मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। और वहीं पर जो नए छात्रावास बने हैं, जिसमें एलबीएस हो गया, चाणक्य हॉस्टल हो गया, जो नए आधार पे बनाए गए, जो हाल ही में बने हुए छात्रावास हैं, इनकी फीस 5360 रुपए के आसपास आपकी मिली है। ये हाल ही में जारी किया गया इसकी जो फीस है। तो ये कुछ आपकी फीस है। अब ये बात आती है कि ये केवल और केवल एक सेमेस्टर की फीस है। इसके अलावा आपको हॉस्टल में मेस की अलग से फीस देनी पड़ेगी जो आप खाएंगे। हो सकता है कि कोई हॉस्टल के वार्डन आपसे डिपॉजिट करवाएं, आपसे एक कैश के रूप में, मतलब 6 महीने का भोजन का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा एक साथ, चाहे वो डीडी के रूप में होता है, चाहे 10,000 कराएं, 12,000 कराएं, 13,000 कराएं, हर हॉस्टल का अलग अलग नियम है। या फिर आपको डे टू डे जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा खाने के लिए। तो हॉस्टल के फीस अलग है, मेस की फीस अलग है। हॉस्टल में अलग अलग खाने की व्यवस्था है, अलग अलग उनका डाइट चार्ट है। साइंस फैकल्टी का अलग डाइट चार्ट है, आर्ट्स फैकल्टी का अपना अलग है। उनके खाने की जो पेमेंट है वो भी अलग अलग मेथड से होती है, और उनके जो खाने की बिलिंग जो है, उनकी जो पेमेंट है वो काफ़ी कम ऊपर नीचे भी होती रहती है। आईआईटी की सुविधा अलग है, मेडिकल की सुविधा अलग है, आर्ट्स साइंस की सुविधा अलग है। ये तो हो गई बात कि क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है। अब हॉस्टल के अंतर्गत एक रूम में सिंपली सामान्यतः 2 बच्चे को अलॉट किया जाता है। पहले सिंगल अलॉटमेंट भी होता था, लेकिन वर्तमान में ये 2 बच्चों को अलॉट किया जाता है। और 2 बच्चों को अलॉट करने के साथ ही आपको बेड कह ले, आपको पंखा कह ले, सभी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं, जिसमें आपको एक टेबल, एक चेयर, आपका एक बेड, एक अलमारी, आपको इतना प्रोवाइड कराया जाएगा हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके अलावा आपके यहाँ फ्रिज का पानी होगा, ठंडा पानी होगा, वहाँ पे वाटर कूलर होगा, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात ये आती है कि क्या हॉस्टल के लिए आप अलग से बीएचयू के बाहर भी कोई क्राइटेरिया है जो डेलीगेसी है? तो नहीं, बीएचयू जो है हॉस्टलर के लिए अलग प्रावधान है, डेली ग्रेसी के लिए अलग प्रावधान है। वे बच्चे जो डेली ग्रेसी होते हैं, मतलब जो कि हॉस्टल नहीं पाते हैं, उनके लिए यदि आप लोगों ने देखा होगा तो एक डेली ग्रेसी आपका बना हुआ है, कैंपस के अंदर ही है, जो कि मैत्री जलपान गृह के बगल में है। आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हो, वहाँ की एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, हमने कुछ इस प्रकार से आपको इस वीडियो में बताया हॉस्टल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो फैक्ट्स थे उसके बारे में।
कि फ़ीस कितनी है, मैं हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, क्या कुछ उसमें प्रोवाइड कराया जाता है, किन आधारों पे होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।